जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सवाल को हल करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में टोटल 8 सवाल दिया गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। सबसे पहले शून्य ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ये बोल रहा है आप बताइए कि जो सबसे पहले तो आप बताइए इसका शून्यक क्या है। दो शून्यक होता है द्विघात बहुपद का शून्यक की संख्या 2। तो शून्यक जो है वो तो शून्यक पहले आप बताइए, उसके बाद शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध क्या है आप वो बताइए। तो आइए हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक नंबर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो सबसे पहले हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस है बराबर को सट जाएगा तो प्लस 3। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3। क्या प्लस माइनस रूट 3 यानी एक्स बराबर एगो हो जाएगा प्लस 3। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, एगो हो जाएगा माइनस 3। क्या एक्स बराबर माइनस रूट 3। अब देखिए ये जो शून्यक होता है अल गुणनखंड में जो शून्यक होता है वो क्या होता है बहुपद में जो शून्यक होता है वो क्या होता है अल्फा और बीटा। यानी एक हो गया अल्फा का मान और दूसरा हो गया बीटा का मान, ठीक ना। और जब अल्फा और बीटा का मान निकल गया तो हम लोग इससे पहले सूत्र पढ़ चुके हैं क्या बहुपद बराबर यानी गुणांकों का योग शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है ना। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस सबसे पहले शून्यकों का योग निकालना है यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा कितना है रूट 3 और प्लस में बीटा कितना है माइनस रूट 3। तो क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 3 ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 0। और शून्यकों का क्या निकालना है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इन शून्यकों का गुणनफल लिखिए शून्यकों का गुणनफल क्या गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा क्योंकि पहला शून्यक अल्फा है दूसरा शून्यक बीटा है, ठीक ना। अब ये पहला शून्यक दूसरा शून्यक तो दोनों को गुना कीजिए। क्या जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3 गुना में माइनस रूट 3। तो ये रूट 3 गुना माइनस रूट 3 क्या होगा रूट 3 गुना माइनस रूट 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना 3 माइनस है तो माइनस ये हो जाएगा 3, ठीक ना -3। अल्फा प्लस बीटा बराबर आया 0। क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर -3। अल्फा इंटू बीटा बराबर -3, ठीक ना। तो उनके बाद देखिए क्या बोल रहा है शून्यकों यहाँ पे देखिए ध्यान से शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध बताए। यानी कि आप बताइए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र पढ़े हैं ना माइनस बी बाय ए। जहाँ 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 माइनस बी माइनस बी नहीं बी एक्स का गुणांक है एक्स का गुणांक है, ठीक ना। और ए जो है ए किसका गुणांक है तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। किसका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक ना। तो ये देखिएगा ये हर जगह हम नहीं लिखेंगे, ठीक ना। आप लोग समझ जाइएगा ना यहाँ पे हम लिख दिए हैं हर जगह नहीं लिखेंगे, ठीक नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया हुआ है 0 बराबर माइनस बी। तो सबसे पहले तो हमको ए बी निकालना है। ध्यान दीजिए सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए क्या होता है ए किसका गुणक है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है न है कुछ हो तो 1 है। उसके बाद बी किसको कहते हैं बी है एक्स का गुणक। एक्स का गुणक क्या है न है कुछ हो तो 0 है, ठीक ना। उनके बाद सी क्या है सी क्या होगा तो सी क्या होगा अचर पद। सी के किसको कहते हैं हम अचर पद क्या है यहाँ 3। तो लिख लिए 3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है 0। यहाँ पे दिया निकला है अल्फा प्लस बीटा का मान 0 बराबर में क्या माइनस बी। तो माइनस दीजिए बी का मान कितना है बी का मान है 0 तो 0 बटे ए का मान कितना है 1 तो 0 बटे 1 0 बराबर 0 बटे 1 तो 0 ही हो जाएगा। ये क्या हो गया प्रूव्ड यानी
साबित हो गया, ठीक ना। तो उनके बाद आइए हम लोग बना लेते हैं अब क्या नंबर का, अब 2 नंबर का, क्योंकि 1 नंबर का है तो अब 2 नंबर का ही ना बनाएंगे। देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, 2 नंबर का सवाल देखिए तो 2 नंबर में बोल रहा है 2x² माइनस 8x प्लस 6, 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक ना। तो सबसे पहले 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर में 0 हो गया। अब बताइए इनका जो हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कर देंगे, ध्यान रखिएगा फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 दूना 12x², गुना करने से 12x², जोड़ने से माइनस 8x, लेकिन प्लस 12x², ध्यान में रखिएगा प्लस 12x² अब माइनस 8x किस में होगा बताइए 2x²। अब आप बताइए क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 6 और 2, 6 में 2 से गुना करेंगे 8, यानी जैसे मान लीजिए माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। देखिए 6 में 2 से गुना किए 12, x गुना x² 6 और 2 8, ठीक, माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस ही रहेगा, लेकिन जुट जाएगा, ठीक ना। तो उनके बाद देखिए 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन क्या है, x है 2x कॉमन लीजिए, 2x इंटू क्या बचेगा x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिए इंटू x माइनस 3 बराबर में 0। कैसे, देखिए जब इनमें से माइनस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ जो माइनस है वो हो गया प्लस, ये प्लस जो है ये हो गया माइनस। अब समझिए 2 से गुना करेंगे तो 2x², फिर इसमें करेंगे 2 तो माइनस और 2x से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x, माइनस है तो माइनस, फिर 2 से करेंगे तो 2x, 2 से माइनस 3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, समझ गए। अब देखिएगा गुणनखंड सही कैसे हम समझेंगे, हम लोग का गुणनखंड सही है, दोनों बॉक्स दिख लीजिएगा, दोनों बॉक्स समान है तो गुणनखंड सही है। उनके बाद अब क्या करेंगे, एगो ले लेंगे कोष्ठ के बाहर का, एगो ले लेंगे कोष्ठ के अंदर का, समझ गए, एगो ले लेंगे कोष्ठ के अंदर का, एगो ले लेंगे कोष्ठ के बाहर का। इम्प्लाइज का चिन्ह दे दीजिएगा यहाँ पे, ठीक ना, इम्प्लाइज का चिन्ह देना ही है, इम्प्लाइज का चिन्ह नहीं दीजिएगा तो गलती हो सकता है, इम्प्लाइज का चिन्ह देना है। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर में 0, 2x बराबर 2, 2 कट जाएगा तो x बराबर में 1 आ गया। तो उनके बाद x माइनस 3 बराबर में 0, तो x बराबर 3, x बराबर 3 आ गया। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, बराबर में देखिए क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाय ए, क्या माइनस b बाय ए, ठीक ना। उनके बाद तो जानते हैं b किसका है, b है x का गुणांक, ठीक, और a है x² का गुणांक। तो b देखेंगे x का गुणांक कितना है, b अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान इसमें कितना निकला है, एगो x एगो 1 है एगो 3 है, तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 3, ठीक ना। तो 1 प्लस 3 बराबर माइनस b, तो b किसका गुणांक होता है, b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है -8, तो माइनस इंटू -8 बटे ए किसका गुणांक होता है, तो ए होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है देखिए तो ए होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक है 2, तो 2, ठीक, 1 प्लस 3 बराबर तो 1 प्लस 3 बराबर में कितना होगा माइनस माइनस प्लस 8 बटे 2, इसको काट दीजिए 4, 3 1 4, 4 बराबर 4 हो गया, प्रूव्ड, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ मिस किया, यहाँ तो सिर्फ हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाले, अल्फा इंटू बीटा बराबर कहाँ प्रूव्ड किए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है ना, सी होता है क्या, सी होता है अचर पद, सी होता है अचर पद, ए हम जानते हैं कि होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक, सी होता है ना x² ए होता है ना x² का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला था, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान निकला था -3 बराबर सी देखिए 3 में कितना है, सी कितना है अचर पद 3, यहाँ पे लिखे दिए भी है 3 बटे में देखिए तो x² का गुणांक यानी सी x² का गुणांक कितना है, देखिए तो x² का गुणांक है 1, तो 3/1, सॉरी देखिए सी में -3 है तो यहाँ -3 होगा ना, अचर पद -3 है तो यहाँ -3 होगा ना, तो -3 बराबर -3, ये भी हो गया प्रूव्ड, ठीक ना। उनके बाद यहाँ भी हम लोग प्रूव्ड कर लिए, 4 बराबर 4 हो गया प्रूव्ड। आंसर कहाँ होगा, तो आंसर पहला हो गया अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 3, यही हो गया आंसर। यहाँ पे भी आपको हो गया आंसर क्या, अल्फा बराबर √3 बीटा बराबर -√3, यही हो गया आपको आंसर। लेकिन ये हमको साबित करना, प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा है तो करना होगा ना। तो उसी प्रकार से आइए अब देखिए
ये तो अल्फा प्लस बीटा का निकाले हैं ना, तो अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए। तो अल्फा इंटू अल्फा का मान कितना है 1, बीटा का मान 3, तो 1 गुना 3 बराबर सी। सी का मान कितना है देखिए, तो अचर पद कितना है, सी का मान है 6, 6 बटे ए का मान कितना है 2, तो कट जाएगा 3 बार में, तो 3 बराबर 3, ये भी हो गया प्रूव्ड, ठीक ना। तो उनके बाद हम लोग बनाएंगे अब क्या नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का बना लिए, 3 नंबर का। तो 3 में देखिए क्या कह रहा है सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 न तो बराबर में 0। अब बताइए गुना जोड़ने या घटाने से 2 होना चाहिए और गुना करने से 8 होना चाहिए, बताइए कौन होगा। पता है नहीं तो हम बताते हैं, देखिए ये जो 8 है इसका अथी निकाल लीजिए, तो 2 गुना 2, 2 से दिए सॉरी यहाँ 4 होगा 2, 3 को 2 आया, 2 गुना 2 गुना 2 जो आया, 2 को 2 को गुना कीजिए, एगो बच जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस है यहाँ देखिएगा, हमको घटा के जोड़ करके भी या घटा करके भी माइनस आना चाहिए, गुना करके भी माइनस में आना चाहिए। तो हमको देखना जो बड़ा है उसको माइनस में रखना, जैसे -4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर में 0। अभी बात को आप लोग यहाँ समझिए, हम रखे हैं एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर में 0, यही रखे हैं, ये बात के समझिए। 4 दूना 8 माइनस है तो -8, 4 में से 2 गया 2, 12 में माइनस है तो -2। लेकिन इसी को अगर हम लिख देते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8, तब देखिए पुरता है 4 दूना 8 माइनस 8 तो आ गया, लेकिन यहाँ घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, लेकिन 2 हो जाएगा प्लस में, हमको 2 चाहिए क्या में माइनस में, इसीलिए बड़े वाले में माइनस दिए हैं, समझ गए होंगे। उनके बाद देखिए इनमें कॉमन क्या लेंगे, इनमें सिर्फ कॉमन है x, तो x कॉमन लेंगे x माइनस 4, इसमें क्या कॉमन है 2, 2 लेंगे x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए कैसे हम कॉमन लिए समझ में, 2 x एगो x कॉमन लिए तो एगो बचा, 4x को है 4 ले लिए थी सॉरी x ले लिए तो 4 बच गया, प्लस 2 कॉमन लिए तो x बचा, तो x लिख लिए माइनस 2 है, यहाँ कितना 8, 8 में 2 से भाग देंगे 4, गुना करेंगे उतना ही हो जाएगा, ठीक ना। उनके बाद देखिए एक ले लेंगे कोष्ठ के अंदर का, एक ले लेंगे कोष्ठ के बाहर का, बराबर में हो जाएगा 0। तो x माइनस 4 बराबर में 0, तो x बराबर में 4। उसके बाद x प्लस में 2 बराबर में 0, तो x बराबर में -2, ठीक। यानी अल्फा बराबर हो गया 4, ये आंसर हो गया। अब बीटा बराबर हो गया -2, ये आंसर हो गया। अब तो हमें प्रूव करना है ना, लेकिन आंसर यही हो जाएगा, ठीक ना, कितना 4 और -2। तो आइए अब इनको प्रूव कर लेते हैं, क्या प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय में यानी बटे में a। सबसे पहले ये प्रूव करना है, तो अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस -2, 4 प्लस में -2 बराबर -b। b आपको बताए हैं b किसका गुणांक है, देखिए यहाँ पे लिखे b x का गुणांक है, तो x क्या है 4, 4 का गुणांक क्या है सॉरी x क्या है, यहाँ पे है x, x का गुणांक क्या है -2, तो यहाँ दे देंगे माइनस इंटू -2, ये माइनस अलग है ये माइनस अलग है, तो दोनों माइनस लिखना होगा बटे a किसका गुणांक है, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, किसका एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, नहीं कुछ हो तो 1 है, बटे में दे देंगे 1। तो 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 बटे में 1, तो 4 में से 2 गया 2, बराबर में 2 बटे 2 सॉरी 2 बटे 1 2, ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड, 2 बराबर 2 हो गया ना प्रूव्ड। उनके बाद देखिए अब क्या, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सी बटे ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, अल्फा का मान क्या है 4, बीटा का मान क्या है -2, बराबर में क्या सी, सी का मान देखिए कितना है, सी क्या होता है देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, सी होता है अचर पद, अचर पद क्या है देखिए, तो अचर पद है 8 यानी -8 सॉरी -8, तो -8 बटे ए का मान कितना है देखिए, ए का मान नहीं है कुछ हो तो 1 दे दीजिए, तो 4 गुना 2 माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8 बराबर माइनस है तो माइनस 8 का 8, ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक ना। यानी अल्फा बराबर हो गया, बीटा बराबर भी हो गया। तो आइए अब बना लेते हैं 4 नंबर का, 3 नंबर का बना लिए, आइए 4 नंबर का। 4 नंबर में देखिए क्या कहता है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर में 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2
ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसको करेंगे, मानेंगे क्या, 3x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर में 0, ठीक ना। तो देखिए क्या होना चाहिए हमको, फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, गुना करने से 6, जोड़ने या घटाने से 5, गुना करने से -6, जोड़ने या घटाने से 5। तो इसको मान लीजिए 3x² प्लस में 6x माइनस में x माइनस में 2 बराबर में 0। तो अब बताइए, जब हम लोग 3 और 2 को गुना करेंगे 6 हो गया, 6 और x को गुना करेंगे तो 6x² होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, समझ गए, प्लस बड़ा बड़े वाले में प्लस है तो प्लस, उनके बाद 3x को मान ले लीजिए, इनमें 3x ही को मनाएगा ना, तो बचेगा क्या, x प्लस 2 माइनस एक्स इंटू, सॉरी माइनस 1 होगा, नहीं है कुछ तो 1 होगा, 1 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि यहाँ बाहर में माइनस ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो अंदर वाले प्लस हो जाएगा बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा, एगो कोष्ठ के अंदर वाला यानी x प्लस 2, एगो कोष्ठ के बाहर वाला यानी 3x माइनस में 1 बराबर में 0। तो x प्लस 2 बराबर में 0, तो x बराबर में -2, x बराबर में -2, उसी प्रकार से 3x बराबर में माइनस, सॉरी 3x माइनस 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर 1, x बराबर 1/3, ठीक ना, x बराबर 1/3। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा बराबर -2 आंसर, बीटा बराबर 1/3 आंसर, ठीक ना। तो उनके बाद अब क्या करना हमको, ये तो आंसर आ गया, अब हमें साबित करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा का मान -2 गुना बीटा का मान 1/3 बराबर -b/a, तो माइनस, सबसे पहले माइनस है तो माइनस b का, देखिए क्या होगा, b किसका गुणांक है, यहाँ देखिए दिख रहा है, b किसका गुणांक है, x का, तो x का गुणांक क्या है 5, उसके बाद क्या, बटे, बटे में क्या है देखिए, तो x² का गुणांक, a किसका गुणांक है, सॉरी a किसका गुणांक है, x² का गुणांक है, तो यहाँ प्लस है, सॉरी प्लस है, तो x² का गुणांक देखिए क्या होगा, x² का गुणांक 3, 5/3 हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, -2 प्लस 1/3, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं कुछ तो बटे में 1, 3 दूनों -6 प्लस में 1 बराबर -5/3, सॉरी बटे में 3 है, बटे में 3 है, ठीक ना। तो उनके बाद -6 प्लस 1, तो हो जाएगा -5/3 बराबर -5/3, हो गया आपका प्रूव्ड। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान क्या है देखिए, तो -2 गुना बीटा का मान क्या है 1/3 बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c क्या होता है, अचर पद यानी -2/a यानी x² का गुणांक 3, तो 3 हो गया, तो -2/3 बराबर -2/3, ये भी हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक ना, ये भी हो गया प्रूव्ड। आइए बनाते हैं 5 नंबर का। तो देखिए 5 नंबर में सवाल, देखिए 5 नंबर में क्या है, आप लोग सवाल देखिए 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर यहाँ पे है, क्या है 5 नंबर में, 5 नंबर में सवाल है 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक, सवाल लिख लेते हैं ताकि इसको पेज को हम यहाँ पे रख सके। उसके बाद 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में है देखिए यहाँ पे x² प्लस 7x, x² प्लस 7x, उसके बाद क्या है प्लस में 10, उसके बाद 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में यहाँ देखिए क्या है t² माइनस 15, t² माइनस 15, उसके बाद 8 नंबर, 8 नंबर में देखिए क्या है 5s² माइनस 4s, सॉरी 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक ना। तो आइए इनको हम पेज को अब यहाँ पे लगा लेते हैं, तब हमें आसानी होगी बनाने में, इधर उधर पेज नहीं होगा, ठीक ना, लगा लिए। आइए अब बनाते हैं, देखिए क्या है यहाँ 5 नंबर में, 5 का बनाना है, 5 में है 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक, तो इनको हम लोग मान लेंगे 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर में क्या, बराबर में 0, बराबर में तो 0 ऑफकोर्स मानना है। तो उनके बाद देखिए इसका गुणनखंड बनाइए, 3x² 4 दिया 12, गुणा करने से 12 होना चाहिए, 4 3 ही सही है, तो 3x² माइनस 4x माइनस 4, सॉरी 3 प्लस में 3x माइनस में 4 बराबर में 0, x यहाँ छोड़ दिए,
ठीक ना। इनमें अब 3x को मान लेंगे, नहीं x को मान लेंगे, तो 3x माइनस 4 प्लस 1 को मान लेंगे, तो 3x माइनस में 4 बराबर में 0। ठीक, तो उनके बाद क्या हो जाएगा, उनके बाद हो जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 बराबर में 0। तो x प्लस 1 बराबर में 0, x बराबर माइनस 1, क्या माइनस 1, तो अल्फा बराबर माइनस 1 हो गया आंसर। उनके बाद 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 और x बराबर 3/4, ये हो जाएगा बीटा बराबर 3/4, ये हो गया आंसर। अब जांच करना है, तो आइए जांच कर लेते हैं। जांच क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस 1 प्लस 3/4 बराबर माइनस बी बाय ए। हम लोग जानते हैं बी किसका गुणांक होता है, एक्स का। एक्स का गुणांक क्या है, -1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी ए क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 1/3। ठीक ना, सॉरी यहाँ पे 4 कैसे होगा, यहाँ भी 3 ही होगा ना। माइनस बी का मान कितना है, एक ही है ना भाई। और सॉरी, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 प्लस 3/4 हो गया। उनके बाद माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 1 मेरे भाई, माइनस इंटू माइनस 1 बटे ए कितना है 3। ठीक ना, ए है 3, तो लिख लिए हम लोग 3। यहाँ देखिए मेरा भाई, हमने गलती किया मेरे भाई, यहाँ 4/3 होगा ना, यहाँ तो 4/3 होगा, हमने गलती किया 4/3, तो यहाँ हो जाएगा 4/3। ठीक ना, तो आइए इनको हल कर लेते हैं। देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो 3 3 तो -3 प्लस 4 बराबर माइनस 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 प्लस 1/3, तो 4 -3 में से प्लस 4 जुटेगा, क्या होगा 1/3 बराबर 1/3 हो गया, प्रूव्ड। ठीक ना, तो आइए अब बनाते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है -1 गुना बीटा का मान 4/3 बराबर c कितना मान है -4 बटे a कितना है तो 3, तो क्या हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3 हो गया, प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। तो आइए अब बना लेते हैं 6 नंबर का, 5 नंबर का बना ही लिए, आइए अब 6 नंबर का। कै नंबर का, 6 नंबर का। देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर में 0। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर में 0। आप लोग सब चीज़ समझ गए ना, अब हम डायरेक्ट बनाते जा रहे हैं, समझाना पड़ेगा। ठीक है, समझाते हैं। देखिए 10 को हम इस प्रकार से विभाजित करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने से 7 आए। 10 का 2 गुणनखंड लेना है, जिनको हमको जोड़ के या घटा के 7 आना चाहिए। ठीक, अगर 5 दूलिए 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10, जोड़ेंगे तो 7, समझ गए। ओके, x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर में 0, तो x प्लस 2 बराबर में 0, x बराबर में -2 इंटू एक्स प्लस में 5 बराबर में 0, x बराबर में -5। ठीक है, तो यानी अल्फा बराबर -2 आंसर हो गया, बीटा बराबर -5 आंसर हो गया। ठीक, तो हमें चेक करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2 प्लस में -5, ओके, बराबर -b/a, माइनस इंटू बी का मान कितना है एक्स का गुणांक, तो 7/a 1, तो -2 -5 बराबर -7/1, तो -7 बराबर -7 हो जाएगा आपका, प्रूव्ड। क्या, प्रूव्ड। ठीक ना, उनके बाद देखिए क्या, इनको अब देखना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, -2 गुना -5 बराबर बराबर में क्या c/a, c कितना है, c है 10 अचर पद, 10/1, माइनस माइनस गुना करेंगे तो +10 बराबर 10 हो गया, प्रूव्ड। ठीक ना, तो आइए बना लेते हैं 7 नंबर का। 6 का बना लिए, 7 का। 7 में क्या है, टी स्क्वायर -15, ठीक, तो
टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। ठीक, तो टी स्क्वायर बराबर 15 बराबर को सट जाएगा, इस साइड माइनस में तो सट जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। उनके बाद देखिए टी स्क्वायर टी बराबर प्लस माइनस रूट 15। ठीक, स्क्वायर हटेगा तो बराबर को साइड रूट जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा टी बराबर प्लस 15 रूट के अंदर में, उनके बाद टी बराबर में माइनस 15 रूट के लेकिन अंदर में, तो अल्फा बराबर प्लस रूट 15 आंसर हो जाएगा, कोमा बीटा बराबर माइनस रूट 15 आंसर हो जाएगा। उनके बाद क्या बोल रहा है, उनके बाद बोल रहा है आप जांच करिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, तो रूट 15 गुना माइनस रूट 15 क्या होगा, माइनस 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 प्लस माइनस रूट 15 गुना रूट 15 15 बराबर माइनस बी, तो यहाँ हम नहीं लिखे माइनस बी का मान कितना है देखिए, तो बी का मान 0 बटे बी का मान 0 बटे अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है 15 में से रूट 15 कट के क्या आ जाएगा 0, माइनस का कोई मान नहीं, तो ये हो गया 0, क्योंकि बी होता है एक्स का गुणक न है कुछ हो तो हो गया 0, यानी टी का गुणक न है कुछ हो तो हो गया 0, तो बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणक यानी टी स्क्वायर का गुणक 1 बराबर 0 हो गया प्रूव्ड। ठीक ना, तो आइए अब बना लेते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना है देखिए, तो अल्फा का मान है रूट 15 गुना माइनस रूट 15, ठीक, बराबर सी कितना है -15 बटे ए कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा -15 बराबर -15 बराबर -15 हो गया प्रूव्ड, PROVED। ठीक ना, तो आइए बना लेते हैं 8 नंबर का, क्योंकि 7 नंबर का हम लोग यहाँ बना लिए तो 8 नंबर का भी बना लेते हैं। देखिए 8 नंबर का, कई नंबर का 8 नंबर का, जो कि 2.2 के 1 नंबर का लास्ट सवाल है। क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर में 0। ठीक ना, तो बताइए इनमें हम लोग क्या गुणनखंड लेंगे, जो गुना करके 4 हो, जोड़ने या घटाने से भी 4 हो। ठीक, तो हम ले सकते हैं 2 और 2, क्या 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या लेंगे 2s, तो बचेगा क्या 2s माइनस 1 माइनस 2 इंटू सॉरी 1, क्योंकि इसमें कॉमन लेंगे दोनों में ना होना चाहिए, एक कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक, उनके बाद देखिए तो क्या हो जाएगा, एगो कोष्ट के बाहर यानी 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 सेम बराबर 0, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। उनके बाद देखिए ये हो गया अल्फा बराबर 1/2 आंसर। अब बीटा बराबर पहले तो हमको ये निकालना है ना 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर प्लस में 1, s बराबर में 1/2, तो बीटा बराबर 1/2 हो गया आंसर। अब हमें जांच करना क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, तो अल्फा का मान 1/2, यहाँ माइनस में होना नहीं सही है, प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस इंटू बी कितना है -4 बटे ए कितना है -4, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 प्लस 1 बराबर 4 बटे माइनस प्लस 4, यहाँ -4 कैसे होगा, यहाँ -4 नहीं +4 होगा, 4/4। ठीक, उनके बाद 1 1 2/2 बराबर 4 4 काट दीजिए, 1 2 2 काट दीजिए, 1 बराबर 1 हो गया प्रूव्ड। ठीक ना, उनके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा का मान कितना देखिए 1/2 गुना बीटा का मान 1/2 बराबर सी कितना है अचर पद ए 1 है और ए है 4, तो 1/4 क्या 1/4, तो 1/2 गुना 1/2 1/4 बराबर 1/4 हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक ना, ये जो है ये था आप लोगों का कौन सवाल, यहाँ देखिए ये था आप लोगों का 2.2 का 1 नंबर का सभी सवाल। ठीक,
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।